नमस्कार, शुभ प्रभात। आज मैं बताने जा रहा हूं कि सर्दियों के मौसम में शरीर को कैसे रखें गर्म। इसके लिए हम भर्त्सिका प्राणायाम करेंगे। भर्त्सिका प्राणायाम में श्वासों को तेज गति से भरना होता है और छोड़ना होता है। इस प्राणायाम में वायु के वेग व शक्ति से पूरे शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है। इसमें कुछ सावधानियां हैं, जैसे श्वास के रोगी या जिनका बीपी हाई रहता है या जिनको हर्निया है, पेट में अल्सर है, वो इस प्राणायाम को ना करें। ये सर्दियों का प्राणायाम है, सर्दियों में किया जाता है शरीर को गर्म करने के लिए। इस प्राणायाम की 4 स्थितियां हैं। 4 स्थितियों में ये प्राणायाम किया जाता है। भर्त्सिका प्राणायाम के लाभ हैं वात, पित्त, कफ के दोष इससे ठीक होते हैं। रक्त शोधन क्रिया हमारी तीव्र होती है और हमारे शरीर की प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। रक्षात्मक प्रणाली हमारी सुदृढ़ बनती है और जठराग्नि इससे तीव्र होती है, जो कि खाना पचाने में सहायक होती है। तो अभी हम करेंगे भर्त्सिका प्राणायाम। इसकी 4 स्थितियां हैं। सबसे पहले पहली स्थिति पे जाएंगे, लेकिन इससे पूर्व मैं बता दूं कि इसमें मूल बंध का प्रयोग किया जाता है। निष्कासन अंगों को ऊपर की ओर खींच कर रखना, गुदा मूल को ऊपर की ओर खींचना मूल बंध कहलाता है। और जब मैं बताऊंगा तो जलंधर बंध लगाना होगा। जलंधर बंध यानी कि गर्दन को नीचे की तरफ झुकाना जलंधर बंध कहलाता है। तो आइए करते हैं पहली स्थिति। इसमें पद्मासन या किसी भी सुखासन में, ध्यान आसन में बैठ जाएंगे। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी और बाएं हाथ को चिन्ह मुद्रा यानी कि तर्जनी और अंगूठा मिलाकर और हाथ को बाएं घुटने के ऊपर उल्टा करके रख देंगे। दाएं हाथ की हम लोग प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। अंगूठा दाएं नासिका पर और अनामिका बाएं नासिका पर। अब अंगूठे को हटाकर दाएं नासापुट से शक्ति के साथ श्वास भरना है, शक्ति के साथ छोड़ना है। धीरे धीरे इसकी गति बढ़ाते जाना है और 20 आवृत्तियां इसकी करनी है। उसके पश्चात में अंत में पूरा श्वास भरना है और दोनों नासिकाओं को बंद रख के और क्षमता अनुसार रुकना है। मूल बंद लगा हुआ है, जलंधर बंद को नीचे करके, गर्दन को नीचे करके जलंधर बंद लगाना है और यथाशक्ति इसमें रुकना है। जब श्वास घुटने लगे तो अनामिका को हटाते हुए बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास बाहर निकालना है और सामान्य स्थिति में बैठकर मानसिक अवलोकन करना है। अभी हमारे श्वासों की स्थिति ऐसी हो जाती है कि इसमें मालूम नहीं पड़ता कि श्वास आ रही है जा रही है, बिल्कुल शांत। कुछ देर रुककर अब इसी क्रिया को दूसरे पड़ाव में लाएंगे। दूसरी स्थिति में अंगूठा वही दाईं नासिका पर और अनामिका बाईं पर।
अब अंगूठे से दाईं नासिका को दबाकर रखेंगे और बाईं नासिका से ही गहरा लंबा श्वास भरेंगे और गहरा लंबा श्वास बाहर निकालेंगे। श्वास की गति तेज रहेगी, धीरे धीरे इसकी गति को बढ़ाते जाना है और 20 तक करना है। जब 20 पूरा हो जाएगा तो पूरा श्वास भर के मूल बंद और जलंधर बंद लगाना है। गर्दन को हल्का सा नीचे और इस प्रकार क्षमता अनुसार रुकना है। जब नहीं रुका जाए तो बंदों को खोलते हुए, गर्दन सीधी करते हुए दाईं नासिका से धीरे धीरे अंगूठा हटाते हुए श्वास बाहर। अब सामान्य स्थिति में मानसिक अवलोकन करेंगे। यहां भी हमारी श्वासें एकदम सम हो गई हैं। अब आएंगे हम तीसरी स्थिति में। दोनों हाथ हमारे चिन्ह मुद्रा में रहेंगे घुटनों के ऊपर और अब दोनों नासिकाओं से शक्तिपूर्वक श्वास भरना है और शक्तिपूर्वक श्वास बाहर निकालना है। यहां भी हम 20 आवृत्तियां इसकी करेंगे। जब 20 आवृत्तियां हो जाएंगी तो पूरा श्वास भरेंगे और यहां पे रुक जाएंगे मूल बंद लगाकर और जलंधर बंद लगाकर। श्वास घुटने लगे तो धीरे धीरे श्वास बाहर और सामान्य स्थिति में रुकेंगे। अपने साथ रुमाल या कपड़ा रखेंगे जिससे नासिका को साफ करते रहेंगे। ये हो गई हमारी 3 स्थितियां। अब चौथी स्थिति। चौथी स्थिति में क्या करेंगे कि दाईं नासिका से, दाएं नाक से, दाएं पुट से, नासिका पुट से श्वास भरेंगे और बाएं से बाहर निकालेंगे, बाएं से भरेंगे, दाएं से बाहर निकालेंगे। बस इसी प्रकार ये चलता रहेगा। दाएं से निकाला, दाएं से भरा, बाएं से निकाला, बाएं से भरा, दाएं से निकाला। इसी प्रकार अंत में बाएं से श्वास भरकर रुकेंगे। मूल बंद लगाएंगे और जलंधर बंद लगाएंगे। जब श्वास घुटने लगे तो बंदों को खोलते हुए दाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास बाहर। और इस प्रकार ये हमारी चारों आवृत्तियां पूर्ण हो गई। अगर इनका अभ्यास हम सर्दियों में रोजाना करेंगे तो ये प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम हमारे शरीर को गर्म रखने में सहायता करेगा। तो कोशिश करें 10-15 मिनट निकालकर इस प्राणायाम को रोजाना अवश्य करें। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद। सर्दियों में किया जाने वाला एक और प्राणायाम है जिसका नाम है सूर्यभेदी प्राणायाम। ये सूर्यभेदी प्राणायाम भी सर्दियों में ही किया जा सकता है, गर्मियों में नहीं, क्योंकि ये शरीर को गर्म करता है,
शरीर में ऊर्जा पैदा करता है, वात पित्त कफ का दोष दूर करता है और निम्न रक्तचाप यानी कि लो ब्लड प्रेशर को ये ठीक करता है, कफ की मात्रा को नियमित कम करता है। हमारी पिंगला नाड़ी जो कि हमारे मूलाधार चक्कर से यानी कि गुदा मूल से 2 उंगल ऊपर से शुरू होती है और पीठ से होती हुई सुषुम्ना नाड़ी के दाईं तरफ से होती हुई मस्तिष्क तक, आज्ञा चक्र तक जाती है। सूर्यभेदी प्राणायाम यानी पिंगला नाड़ी को प्रभावित करने वाला प्राणायाम है। इससे हमारी पिंगला नाड़ी प्रभाव में आती है। इस प्राणायाम को करने के लिए किसी भी आसन, सुखासन में या पद्मासन में बैठ सकते हैं। कमर गर्दन सीधी रखेंगे, बाएं हाथ को यानी कि तर्जनी और अंगूठा मिलाकर बाएं घुटने के ऊपर रखेंगे और दाईं हाथ से अनामिका और अंगूठा दाईं नासिका पर और अनामिका बाएं पर। अब इसमें बाएं से गहरा श्वास भरना है और अंगूठे से नासिका को बंद करके और वो श्वास अंदर ही अंदर चलने देना है, रुकना है, क्षमता अनुसार रुकना है। दोनों नासिका पुट हमारे बंद है, श्वास अंदर ही अंदर पूरे शरीर में चल रहा है। गर्दन को हल्का सा नीचे दबाना है और मूल बंद लगाकर रखना है। जब श्वास घुटने लगे तो बाईं ओर से धीरे धीरे श्वास बाहर। श्वास अधिक से अधिक बाहर हो गया। अब बाएं तरफ की नाक को बंद कर देना है और दाएं से पुनः पूरा श्वास भरना है। और बंद कर देना है दोनों तरफ से और गर्दन को झुका देना है और मूल बंद लगाकर रखना है, क्षमता अनुसार रुकना है। जब श्वास घुटने लगे तो अनामिका हटाते हुए बाएं नासापुट से धीरे धीरे श्वास बाहर। इस प्रकार हमको कम से कम ये 5 आवृत्तियां इसकी करनी है। रोजाना सूर्यभेदी प्राणायाम को करने से हमारा लो ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाता है, हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अतः 5 मिनट निकालकर रोजाना इस अभ्यास को अवश्य करें। धन्यवाद।